तो डोनट्स खाना किसे नहीं पसंद। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी डोनट्स बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन अगर घर में बनाना पड़े तो फिर बहुत ही लंबा झंझट पड़ जाता है। पहले इतनी मेहनत से आटा गूंदो और फिर इतने घंटों के इंतज़ार के बाद कहीं जाके डोनट्स बनते हैं, और वो भी कभी फूलते हैं, कभी फ्लफ़ी नहीं बनते, कुछ ना कुछ मसला रहता है। तो क्यों ना आज आपके साथ एक ऐसे मिनी बबल डोनट्स की रेसिपी शेयर करूं जो बिना आटा गूंदे, बिना आटे को हाथ लगाए और झटपट सिर्फ 4 चीज़ों के साथ मिनटों में बन के तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे मिनी बबल डोनट्स जो कि मिनटों में बनेंगे। ना ही इंतज़ार करने का झंझट और ना ही आटे को हाथ लगाने का। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप के करीब मैदा, और मैदे को आपने बहुत अच्छे से छान लेना है। अगर तो आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लोर है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपने 1.5 कप मैदा लेना है और उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ही आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है। गौर से एक एक चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और ऐसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी इतने मज़े की बनेगी और इतना आसान है इसको बनाना कि कोई भी इजीली बना सकता है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्लावर को पहले अच्छे से मिक्स कर दिया और साथ ही यहाँ पर शामिल करेंगे दही। अब दही किस लिए शामिल कर रहे हैं और दही कितना शामिल करना है, तो यहाँ दही मैंने ऐड किया है 3/4 कप यानी आधा कप, और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद शामिल कर लीजिए। तो इतना दही हमने ऐड करना है और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब दही ऐड करने का मेन मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल रुई की तरह नरम, सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स बन के तैयार हों, तो यहाँ पर दही वही काम करेगा। ना अंडे की ज़रूरत है, ना ईस्ट की ज़रूरत है और ना ही घंटों स्टे देने की। तो फिर अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ मुझसे क्लिप मिस हो गई थी, मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस भी 1 टेबल स्पून शामिल किया था, तो वो भी आप ऐड कर दें। अब बेकिंग पाउडर शामिल किया है, तो बेकिंग पाउडर को प्रॉपर काम करने के लिए दूध की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दूध फ़िलहाल मैंने ऐड किया है। तो एक बार फिर अच्छे से मिक्स करूँगी और चेक करूँगी कि कहीं इसमें मज़ीद तो ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मुझे अभी जो आटा है वो थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, तो मज़ीद 4 टेबल स्पून दूध मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यानी अगर आप ये क्वान्टिटी ले रहे हैं तो फिर आप कुल 1/4 कप ही दूध डायरेक्ट शामिल कर लें। स्पैचुला की मदद से अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्सिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस आपने इसको ऑल टुगेदर कर लेना है। बहुत ज़्यादा आटे की तरह गूंदने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और देखें, बिना हाथ लगाए हमारा डोनट का जो इंस्टेंट डो है ना, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये रेसिपी इतनी कमाल की है, ढेरों ढेर डोनट्स आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं, और फिर बना के आप इसे स्टोर कर लें मुख्तलिफ टॉपिंग्स के साथ। बच्चों को लंच बॉक्स में, शाम की चाय के साथ, मेहमान आएँ या फिर किसी के घर जाएं तो भी आप ये बना के ले जा सकते हैं। यकीन करें, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखें, बहुत ज़्यादा इसको आपने फाइन नहीं करना, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको बेलना नहीं है। ऑल टुगेदर हो जाए, अच्छा से मिक्स हो जाए, बस। अब आपने करना है डोनट्स को फ्राई। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये रेसिपी इतनी क्विक बन जाती है, तो आपने रेसिपी को शुरू करने से पहले ही एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर तेल ऐड करके उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे गर्म होने रख देना है, ताकि तेल का टेम्परेचर साथ साथ गर्म हो, क्योंकि बस आपने 2-3 चीज़ों को ही तो मिक्स करना है और फटाफट से डोनट्स फ्राई होने के लिए आपने ले जाने हैं। तो पाइपिंग बैग या फिर कोई भी इस तरीके की शॉपर हो जो कि बहुत स्टेबल हो, उसमें आपने पाइपिंग बैग को बनाकर इस तरीके से जो डो था उसको फिलअप कर लेना है। तो क्या है कि हम छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करेंगे डोनट की, जो कि बहुत ही मज़ेदार होंगी। और ये देखें, इस तरीके से पाइपिंग बैग को नीचे से तकरीबन 1 इंच के करीब आपने कट कर लेना है। अब चलते हैं डोनट्स को फ्राई करने की तरफ। तो तेल का टेम्परेचर जो करेक्ट होना चाहिए वो ऐसा कि जब आप इसके अंदर स्क्यूवर स्टिक रखिए ना, तो शायद आपको कैमरे में नज़र ना आए, लेकिन इसकी स्टिक के अराउंड बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। आसानी से ढेरों ढेर डोनट्स एक ही दफ़ा में फ्राई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एक हाथ से पाइपिंग बैग को प्रेस करना है, 1-1 इंच तक का डोनट का पीस निकलेगा और सीज़र की मदद से आप कट करते जाएं। इंतहाई आसान और बेसिक प्रोसीजर है। अब यहाँ 2 से 3 बातें बताने वाली हैं, वो ये कि तेल का जो टेम्परेचर है वो कतन आपने हाई नहीं करना। थ्रू आउट इसको बहुत ही लो मीडियम हीट के ऊपर कुक करना है, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, अंदर तक बहुत अच्छे से
ये कुक हो जाएं तभी ये फूलेंगे भी, साइज़ में डबल भी होंगे, लाइट भी होंगे, अंदर से पकेंगे तो ये फ्लफ़ी भी बनेंगे। तो बस आप जब देखें कि एक तरफ से ये थोड़े से कुक हो गए हैं तो वैसे तो ये लाइट होते ही खुद ही फ्लिप हो जाते हैं, लेकिन आपने चम्मच की मदद से दोनों तरफ से बराबर ख्याल रखते हुए इसको कलर देना है और ख़ूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको पकाना है। एक बात तो हो गई इसके टेम्परेचर को लेकर। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए। देखें, जब हम इसको डायरेक्टली इतने शॉर्ट मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि हमने सिर्फ इसको मिक्स करा और पाइपिंग बैग में फिल करा, तो फिर इसकी शेप ऑटोमेटिकली देखें फ्राई होते में थोड़ी बहुत राउंड हो जाती है और यही शेप इसकी रहती है। क्योंकि बहुत ही परफेक्ट अगर आप शेप देंगे तो उसको तो डेफिनेटली किसी कटर से ही कट करके आप अटेन कर सकते हैं, या फिर आपका डो ऐसा हो जिसे आप हाथों से गूंद के खुद छोटी छोटी सी शेप दे लें। तो इतना कोई काम करने में बस फिर ये होता है कि किसी एक न एक चीज़ का आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, शेप इसकी ये भी अच्छी लगती है। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप अगर छुरी या कैंची की मदद से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप इसको इस तरीके से निकालते जाएं और हाथों की मदद से हल्का सा राउंड करते हुए आपने इसको पोर कर देना है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हाथों पे बेसिकली क्या है कि मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये डो काफ़ी स्टिकी होता है। इतने स्टिकी डो को अगर आप हाथों में रखें भी तो भी वो उतना राउंड नहीं हो पाएगा जितना कि आप इसको करना चाहेंगे। और जैसे ये फूलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गोल मटोल हो जाते हैं। तो इसको कतन ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी राउंड करने की, और ख़ुद ही ये राउंड सी शेप ले लेते हैं। तो फिर डोनट्स तो डोनट्स होते हैं, शेप कुछ भी हो, बच्चे हों बड़े हों सब खा लेते हैं। और ये इतने छोटू से होते हैं, इतने मज़ेदार से कि एक बंदा एक खा के तो हाथ रोक ही नहीं सकता। और मुख्तलिफ़ टॉपिंग्स के साथ हम इसको बनाएंगे तो फिर ये और मज़ेदार हो जाते हैं। तो बस इसको आपने लो मीडियम हीट पे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से लाइट वेट हो जाए और इस तरीके से फूल के खूबसूरत सा कलर ले लें। तो यहाँ देखें हमारे सारे मिनी डोनट्स बन के रेडी हैं और ये इतने लाइट वेट और फ्लफ़ी हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। चलें अब चलते हैं फटाफट से इनको 3 मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिंग्स में कोट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुगर कोटेड बना के तैयार करूँगी। और ट्रस्ट मी, ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है और मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही लगते हैं। अब जिनको नहीं मालूम उनको बताती चलूँ कि सिंपली चीनी को आपने लेके पीस लेना है, पाउडर कर लेना है और उनके अंदर इसको कोट कर लेना है। ये बेहतरीन से कोट हो जाते हैं और इतने मज़ेदार लगते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो 1 बाय 1 ये सारे ही इस तरीके से मैं कोट कर लूँगी, जितने मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, क्योंकि मैं 3 डिफरेंट किस्म की कोटिंग्स करूँगी। चलें जी, अब इसे रखते हैं एक तरफ और दूसरी कोटिंग करेंगे हम चॉकलेट की, क्योंकि डोनट्स बने और वो चॉकलेट कोटेड ना हो तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। चॉकलेट का तो हर कोई दीवाना होता है। तो मैं इसको चॉकलेट स्प्रेड के अंदर ही कोट करूँगी। बहुत इजी है कोट करना, आप आराम से इसे कोट करें और फॉर्क की मदद से उठा के इसको वायर रैक के ऊपर रख दें जब तक ये अच्छे से कोट हो जाए और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो ड्रिप ऑफ हो जाए। तो ये चॉकलेट किस तरीके से बनाई जाएगी, बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने आपको चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट गनाश दोनों बनाना सिखाए हैं, मैंने उसी के अंदर कोट किया था। आप चाहें तो सिंपली चॉकलेट लेके मेल्ट कर उसके अंदर भी कोट कर सकते हैं। अब नंबर 3 पे बारी आती है आइसिंग की। तो यहाँ आइसिंग शुगर ले रही हूँ। आइसिंग शुगर मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाई है, बहुत ही आसान है घर में बनाना। और इसके अंदर अब आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून के करीब दूध और अच्छे से इसको मिक्स करना है। आइसिंग की जहाँ बात आए तो आइसिंग आपकी अपनी चॉइस है कि आप थिक या फिर बहुत बारीक जितना रखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड किया है और अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स। मैंने थोड़ी पतली ही रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक अगर आप रखें तो वो फिर टू मच शुगर हो जाता है, जो कि काफ़ी मीठा फिर लगता है। तो थोड़ी सी मैं इसको थिन ही रखूँगी। तो अब जो बचे हुए डोनट्स हैं उनको मैं आइसिंग के अंदर इस तरीके से कोट करूँगी और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलें 1 बाय 1 सारों को हम इसी तरीके से कोट करेंगे और कोट करने के बाद इसको भी अपने किसी छन्नी पे वायर रैक के ऊपर रख देना है अंटिल के ये इसी तरीके से सेट हो जाए। जब तक डोनट्स बहुत अच्छे तरीके से सेट हो रहे हैं, मैं देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जो मेरे दोस्त पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिल्कुल से फ्री है और इसके बदले आपको डेली मुख्तलिफ मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती हैं। जज़ाकल्लाह। चलें जी, तीनों फ्लेवर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैरमल सॉस और क्रीम से इसको टॉप ऑफ कर दिया है। तो बिना किसी लंबे इंतज़ार के, बिना अंडों के, बिना आटे गूंदने के झंझट के और बिना बहुत ही डिटेल्ड रेसिपी के हमारे मज़ेदार से फ्लफ़ी डोनट्स बन के तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें और कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। आपने इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने शहर का नाम, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते हैं और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो हमारे तीनों मज़ेदार से फ्लेवर्स की रेसिपी को सबने ज़रूर ट्राई करना है। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। होगी मुलाकात इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।